अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोहे महफूज पर इंसान का वक्त भी लिख दिया है और उसकी जगह को भी मुकर्रर फरमा दिया। आज़ीन मोहतरम, मुसन्नफ इब्न शैबा की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार सजा हुआ है और उस दरबार के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं और उसी दरबार के अंदर एक शख्स बैठा है जो दूसरे शख्स की जानिब बड़े हैरत के साथ देखता है, बड़े गुरूर के साथ देखता है, गुस्से के साथ देखता है और ताज्जुब के साथ देखता है। अब जैसे ही ताज्जुब के साथ देखता है वो शख्स उठकर चला जाता है। आज़ीन मोहतरम, वो जब शख्स उठकर जाता है तो जिस शख्स को हैरत के साथ देखा जा रहा है वो शख्स उठता है, अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आता है और पूछता है, अल्लाह के नबी, ये जो शख्स मुझे हैरानगी के साथ देख रहा था, ये शख्स कौन है और ये शख्स मुझे गुस्से के साथ क्यों देख रहा था, हैरानी और इस्तेजाब के साथ क्यों देख रहा था? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शख्स इज़राईल अलैहिस्सलाम था, मलकुल मौत था, रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता था जो इंसानी शक्ल के अंदर बैठा हुआ था। अब वो शख्स समझ गया, लगता है कि मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है और इज़राईल अलैहिस्सलाम मुझे गौर से देख रहे थे, लगता है मेरी मौत का वक्त करीब आन पहुंचा है। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करता है, अल्लाह के नबी मेहरबानी फरमाएं, हवा को हुक्म दें, मुझे कहीं दूर, इस जगह से कहीं दूर हिंदुस्तान के अंदर पहुंचा दें, किसी दूर इलाका के अंदर हवा मुझे उड़ा कर ले जाए। आज़ीन मोहतरम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को हुक्म देते हैं, हवा उस इंसान को उठाती है और हिंद के अंदर पहुंचाती है। अब वो शख्स हिंद के अंदर जैसे ही पहुंचता है, जमीन पर गिरता है, वहीं पर उसकी रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर जाती है, वहीं पर गिरता है, फौत हो जाता है। आज़ीन मोहतरम, कुछ दिन गुजरे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास दोबारा मलकुल मौत आता है, इज़राईल अलैहिस्सलाम दोबारा आते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछते हैं, मलकुल मौत, उस दिन मेरे उम्मती को इतनी हैरानी के साथ देखने की वजह क्या थी? इतने गौर से क्यों देख रहे थे, गुस्से से क्यों देख रहे थे? अब इज़राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह के नबी, माजरा ये है कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया था कि इस बंदे की रूह तुमने हिंद के अंदर कब्ज करनी, हिंदुस्तान के अंदर इस बंदे की रूह को कब्ज करना है। तो कहा, मैं हैरानी और गुस्से के साथ इस वजह से देख रहा था, कहा वक्त थोड़ा था और मैं परेशान था कि ये शख्स हिंद के अंदर कैसे पहुंचेगा, हिंदुस्तान के अंदर कैसे पहुंचेगा। इसी परेशानी और गुस्से के साथ मैं उसे देख रहा था। कहा, यह आपकी मेहरबानी है कि आपने हवा को हुक्म दिया और उसने उस शख्स को उठाया और हिंदुस्तान के अंदर पहुंचा दिया और मैंने उसी लम्हे उस बंदे की रूह परवाज कर दी और उसी लम्हे उस बंदे की रूह को कब्ज कर लिया। आज़ीन मोहतरम, इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर है और उसकी जगह भी मुकर्रर है। इंसान ने किस जगह पर अपनी जान जान आफरी के सपुर्द करनी। आज़ीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फ़अइनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। फरमाया, ये मौत तुम्हें आकर ही रहेगी। फरमाया, तुम जितने मर्जी मजबूत कलों के अंदर चले जाओ, मजबूत महल्लात के अंदर चले जाओ, तुम जमीन की पाताल के अंदर चले जाओ या आसमानों की बुलंदियों पर चले जाओ, पहाड़ों के अंदर अपना बसेरा कर लो, जहां पर भी चले जाओ, ये मौत आना ही आना है। ऐनमा तकून युद्रिकुमुल मौत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इस मौत ने आकर ही रहना, ये मौत तुम्हारे दरवाजे पर जरूर दस्तक देने वाली। आज़ीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है सूरतुल जुमा के अंदर, फरमाता है कि ये मौत जिससे तुम डरते हो, अपना मुंह फेरते हो, जिससे बचते फिरते हो, कहा इस मौत ने तुम्हें जरूर पहुंचना है, ये मौत तुम्हारे पास जरूर पहुंचेगी और एक दिन तुम्हें जामे शहादत नोश करना ही करना है। आज़ीन मोहतरम, मौत अटल हकीकत है
और उसकी जगह भी मुकर्रर है, वक्त भी मुकर्रर है, और ये मौत जब आती है तो मोहलत नहीं देती। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को मोहलत नहीं दी जाती। जो वक्त मुकर्रर है उसी वक्त पर ही इंसान की जान आफरी के सुपुर्द होती है। आज़ीन